नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे ओरिड्रम जी ट्यूब के बारे में। ये ट्यूब उन लोगों के लिए है जिन्हें दांत, खाज, खुजली, पुराने पुराने दाग रहते हो, फंगल इन्फेक्शन रहता हो, जो हमारे एथलीट होते हैं उनके पैरों के बीच में, अंगूठे के बीच में इन्फेक्शन बन जाता है, वो रहता हो, जोक वाली खुजली रहती हो, योनि के ऊपरी भाग पर कुछ प्रकार की सूजन इन्फेक्शन रहता हो, स्किन इन्फेक्शन रहता हो, पैनी के ऊपरी भाग पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहता हो, बाहरी कान का संक्रमण रहता हो, नाभि में संक्रमण रहता हो, लाल लाल चकते रहते हो, छोटी छोटी फुंसी रहती हो, छोटे छोटे दाने रहते हो, स्कैबीज रहती है, स्कैबीज इंग्लिश में, हम हिंदी में उसे खुजली कहते हैं, लाल लाल चकते रहते हो, डर्मेटाइटिस की शिकायत रहती हो, सोराइसिस की समस्या रहती हो, त्वचा संबंधित इन्फेक्शन रहते हो, पुराने पुराने दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा की समस्या रहती हो, नाखूनों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है बैक्टीरियल, वो रहता हो, या फिर फुंसी रहती हो, लाल लाल चकते रहते हो, आप हर तरह की ट्यूब लगा चुके हैं, आपको आराम नहीं पड़ रहा है, छोटे छोटे दाने लगातार बने हुए हैं, लगातार आपको खुजार चलती रहती है, कोई ट्यूब लगाते हैं आपको थोड़ी देर आराम हो जाता है, फिर वैसा ही हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखा ना भूलें ताकि आप इस ओरिड्रम जी क्रीम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं ओरिड्रम जी क्रीम की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी ओरिसन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर 3 सॉल्ट मिलाए हुए हैं, ये 3 सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। तो आइए उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तीनों सॉल्ट हमारे इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला सॉल्ट है क्लोविटासोल, क्लोविटासोल प्रोप्यूनेट। पहला सॉल्ट हमारा होता है क्लोविटासोल प्रोप्यूनेट। तो ये हमारा इसके अंदर 0.05% वेट पर वॉल्यूम मिला होता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन हमारा 0.01% वेट बाय वॉल्यूम मिला होता है। तीसरा हमारा सॉल्ट है मीकोनाजोल, मीकोनाजोल हमारा 2% वेट बाई वेट मिला होता है इस ट्यूब के अंदर। अब बात करते हैं कि ये तीनों सॉल्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से फंगस को किल करने का कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 तरह की दवाइयों से मिलकर बनी होती है, क्लोबिटासोल, जेंटामाइसिन और मीकोनाजोल। ये सभी स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने का कार्य करते हैं। क्लोबिटासोल हमारा एक स्टीरॉयड मेडिसिन होती है जो क्या करती है, जो हमारी जो केमिकल मैसेंजर्स होती हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमें रेडनेस महसूस होती है, स्वेलिंग महसूस होती है, खुजली महसूस होती है, इचिंग महसूस होती है, तो उसको ये ठीक करने का काम करती है। ये क्या काम करती है? ये हमारी प्रोवाइड करती है, टेम्परेरी रिलीफ दे देती है हमारे सिम्टम्स, जैसे कि हमारे खुजली हो गई, लालीपन हो गए, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, सूजन सी आ जाती है, कभी कभार लगातार खुजाने का मन करता है, धूप में जाते हैं, चैटी सी चलती है, तो उन तरह के सिम्टम्स को ठीक करने का कार्य करता है जो हमारा ये क्लोविटासोल होता है, स्टीरॉयड होता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है जेंटामाइसिन, जेंटामाइसिन नाम से ही पता पड़ रहा है एक एंटीबायोटिक होता है जो कि हर तरह के बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। जो बैक्टीरिया को पनपने के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को ये बंद कर देता है, प्रोटीन को बनने नहीं देता। प्रोटीन नहीं बन पाता है तो बैक्टीरिया हमारा पैरालाइज हो जाता है, बैक्टीरिया वहीं की वहीं किल हो जाता है, बैक्टीरिया आगे नहीं बढ़ पाता है, तो इन्फेक्शन जो चकते हैं, रिंग बन रही है, रिंग वॉर्म जो बन रही है, रिंग बन रही है, वो रिंग खत्म हो जाती है, इससे कि जो लाल लाल चकते बन रहे हैं, खुजली बन रही है, दाने बन रहे हैं, वो ठीक होने चालू हो जाते हैं। अगले सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। अगला सॉल्ट है हमारा मीकोनाजोल। मीकोनाजोल एक तरह का एंटी फंगल होता है हमारा। एंटी फंगल मतलब हर तरह के फंगस को किल करने का कार्य करता है, हर तरह के जो फंगल के इन्फेक्शन होते हैं उनको ये ग्रोथ को रोकने का कार्य करता है। ये क्या काम करता है कि ग्रोथ को रोक देता है फंगी की को, जिससे कि क्या है कि फंगी आगे बढ़ नहीं पाती, और जो अपनी जो लेयर बना लेती है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर बना देती है, फंगस जो अपना लेयर बना लेता है, चकते तो देखते हैं कि गोल गोल रिंग सी बन जाती है, तो उस रिंग को तोड़ने का कार्य करती है, इससे कि क्या होता है कि जो स्किन इन्फेक्शन है वो जल्द से जल्द आराम पड़ना चालू हो जाता है। अब बात करते हैं कितना रुपए की मार्केट में है, आप ऐसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं, क्या इसकी डोज होगी, क्या इसकी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको 15 ग्राम की 55 रुपए की देखने को मिलेगी। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी इजीली 1 mg से मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ, क्योंकि शेड्यूल एच का ड्रग है तो आपको डॉक्टर के पर्चे की जरूर आवश्यकता इसके साथ जरूर पड़ेगी। इसमें हमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी लगाने का तरीका। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आपके डॉक्टर
ने आपको बताएं। वैसे डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं मैं बताता हूँ किस प्रकार से, फिर भी आप डॉक्टर की सलाह से ही ले। जैसा कि आपको पहले जो अफेक्टेड एरिया है वो बिल्कुल साफ रखना, गीला नहीं रखना है, उस पे हल्के हाथ से इसे लगाना है, हल्के हाथ से उसे मलना है, थोड़ा सा, ज्यादा तेज नहीं, हल्के हल्के जो दाद है आपको उनको हल्का हल्का सा इसे मलना है लेके ट्यूब को। डॉक्टर दिन में एक बार भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी को हल्का इन्फेक्शन रहता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगी इन्फेक्शन हो, ओडी डोज लिखी आएगी आपके उस पर्चे में। और दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब करते हैं तो बीडी डोज लिखी आएगी, दिन में 2 बार जो अप्लाई करने की सलाह देते हैं भारी इन्फेक्शन के लिए होती है। दिन में 3 से 4 बार भी प्रिस्क्राइब की जाती है, टीडीएस भी प्रिस्क्राइब की जाती है, 4 बार भी लगाने की सलाह दी जाती है जिनको ज्यादा इन्फेक्शन रहता है। आपको जो अफेक्टेड एरिया है उस पर हल्के हल्के से मल के लगाना है। आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन के अंदर आपके जो दाद है, जो खाज है, वो खुजली है, वो जल्द से जल्द हमारा आपको आराम होना चालू हो जाएगा। अगर आपको 5-7 दिन का आपके डॉक्टर ने बताया है, आप उससे कम लगा रहे हैं, 2 दिन में आपको ठीक हो रहे हैं, फिर आप उससे नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा हो सकता है कि आपका जो इन्फेक्शन है वो ठीक ना हो, दोबारा आपके 15-20 दिन बाद दोबारा आपको जो फंगस है, दोबारा आपका जो दाद खाज खुजली है दोबारा लौट आए। तो कृपया ऐसा ना करें, जैसे आपको डॉक्टर आपको बता रहे हैं उतनी ही डोज आप उसे लगाएं, उतना ही आप उसे अप्लाई करें। बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई मेडिसिन खुद से ना ले। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। अगर आप वीडियो देख के कोई भी आप दवाई ले रहे हैं, चाहे हमारे चैनल हो किसी और भी चैनल हो, आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है, अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आपको ऑरिड्रम ट्यूब को लगाने के बाद किसी प्रकार की रिएक्शन दिखाई दे, किसी प्रकार की एलर्जी दिखाई दे, किसी प्रकार की अन्य आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर को तुरंत आप बताएं कि आपको डॉक्टर साहब ये हमें दिक्कत आ रही है, ये हमें साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके यूज के बारे में एक बार फिर से, क्या क्या इसके यूज होते हैं, साथ साथ इसकी डोज के बारे में आपको बता चुका हूं, एक बार और जांच लेते हैं इसके डोज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक कॉम्बिनेशन दवा होती है, ये हमारी जो दाद खाज खुजली जिन लोगों को रहती है, पुराना इन्फेक्शन जिन लोगों को रहता है, फंगल इन्फेक्शन रहता है, एटलीस्ट फुट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जो अक्वारी खुजली हो जाती है, योनि के भारी उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, सेकंड इन्फेक्शन किसी प्रकार का रहता है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगस का इन्फेक्शन हो, पेनिस के ऊपर जो ऊपरी भाग पर जो इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इसे लगाने की सलाह दी जाती है। भारी कान का संक्रमण रहता हो, नाभि का संक्रमण रहता हो, स्कैबीज रहती हो जिसे हम खुजली कहते हैं हिंदी में, या फिर फुंसी रहती हो, छोटे छोटे दाने रहते हो, लाल लाल चकते रहते हो, दांत खाज खुजली रहती हो, डर्मेटाइटिस रहती हो, स्किन पे किसी प्रकार की सूजन रहती हो, किसी प्रकार की लालीपन रहती हो, किसी प्रकार की लाल लाल चकते बन गए, लाल लाल रिंग बन गई, रिंग मर गई है, सोराइसिस की जिनको समस्या रहती है, सोराइसिस बहुत पुरानी समस्या है, इसके अंदर क्या है कि दांत खाज खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा लालीपन आ जाती है, बहुत ज्यादा खुजली चलती है, बहुत लंबे समय तो ट्रीटमेंट इसका काफी भारी रहता है। त्वचा संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहता हो, एक्जिमा रहता हो, नाखूनों का किसी प्रकार का डिसऑर्डर रहता हो, चकते रहते हो, किसी प्रकार की इन्फेक्शन की समस्या रहती हो, किसी प्रकार की आपको छोटे छोटे दाने तंग कर रहे हो, या फिर किसी प्रकार की छोटी छोटी खुजली तंग कर रहे हैं। आजकल क्या देखते हैं कि सर्दियों के टाइम में ज्यादा एलर्जी देखने को मिलती है, जब आप धूप में जाते हैं तो चैंटी सी खाने लगती है, ऐसा लगता है कि क्या चैंटी सी खा रही है। तो उस चीज में भी ये आप काफी दवाइयों के साथ मिलकर चलती है, जो ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर ऐसे देते हैं, सलाह देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं कि आप इस ऑडिड्रम जी ट्यूब के बारे में कुछ अभी अधिक जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, बिना डॉक्टर की परमिशन के कोई भी मेडिसिन खुद से ना ले। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। एक बार फिर से कह रहा हूं मैं कि हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। स्टोरेज की बात की जाए तो 25 डिग्री से कम टेम्परेचर पर हमें इसे स्टोर करके रखना होता है। अलग अलग कंपनी के अलग नाम से आपको देखने को मिलेंगी, जो आपको सेम कंपोजिशन देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, वो 3 सॉल्ट सेम देखने को मिलेंगे, क्लोविटासोल के नाम से, जेंटामाइसिन के नाम से, मिकोनाजोल के नाम से। अलग अलग कंपनी के अलग नाम से आते हैं, जैसे कि मैं एक आध नाम बताता हूँ, कोविनेट जीएम के नाम से आती है, क्लोविनेट जीएम के नाम से आती है, अलग अलग कंपनी का आती है। इंडस्ट्रीज लेबोरेटरीज की आती है क्लोविनेट जीएम, क्लोविटा जीएम, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से देखने को मिलेगी। जो सेम सॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, वो क्लोविटासोल, प्रोपेनेट, जेंटामाइसिन, मिकोनाजोल। या फिर आप किसी अन्य देश से देख रहे हैं तो भी आपको ये 3 सॉल्ट कंपोजिशन के देखने को मिलेंगे। अलग अलग कंपनियों के अलग नाम चाहते हैं, तो कंफ्यूज कृपया ना हो। कोई भी कंपनी की हो, डॉक्टर आपको लिखें, आप उसे अप्लाई करें, उससे जैसे आपको डॉक्टर ने बताया है उस प्रकार से
इस्तेमाल करें। अगर आप कोई भी इस ट्यूब से किसी अन्य इन तीनों सॉल्टों से किस प्रकार की आपको एलर्जी है, किसी प्रकार की आपको रिएक्शन रहती है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत रहती है स्किन पर, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं इसे लिखने से पहले, क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कभार क्या रहता है कि तीनों चार सॉल्टों से किसी प्रकार की एलर्जी देखने को मिल सकती है, किसी प्रकार की इन्फेक्शन किसी को भी देखने को मिल सकता है। तो अपन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये तीनों सॉल्ट हमारे काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। एक इसके अंदर स्टीरॉयड मेडिसिन होती है, एक एंटीबायोटिक होती है, एक फंगल इन्फेक्शन की होती है, फंगिस को किल करती है, एक बैक्टीरिया को किल करती है, एक लालीपन सूजन को किल करने का काम करती है। तो इस प्रकार से हमारी यूज करी जाती है। आपको इस्तेमाल करने का तरीका ने बता दी, जहां आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उस प्रकार से आप इसे लगाएं। साथ साथ जब तक आपके डॉक्टर ने आपको मान लो 14 दिन के लिए बताइए, पूरा कोर्स करें। ऐसा नहीं है कि आपको 5 दिन में आराम हो गया आपने वो छोड़ दिए। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। धन्यवाद।